Hello, welcome to my channel. This is Adashik. If you like the video, like, share, and subscribe. Today we are discussing about Bloom's taxonomy. Bloom's full name is Benjamin Bloom. He gave the teaching and instructional objectives in 1956. Bloom ने क्लासिफाई किया है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को 3 टाइप्स में. फर्स्ट वन इज़ कॉग्निटिव डोमेन, सेकेंड इज़ अफेक्टिव डोमेन एंड थर्ड वन इज़ साइकोमोटर डोमेन. सबसे पहले हम समझेंगे कॉग्निटिव डोमेन के बारे में. कॉग्निटिव डोमेन जो है वो एक फंडामेंटल लर्निंग है. ये फोकस करता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पर. एनकम्पासिंग थिंकिंग एंड नॉलेज, ये जो है माइंड की चीज़ों पे फोकस करता है. कॉग्निटिव डोमेन के कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है नॉलेज कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस, इवैल्यूएशन. सो वी डिस्कस वन बाय वन. नॉलेज का मतलब है जो भी चीज़ें हमें याद रहती हैं उन्हें फिर से रिकॉल करते हैं, मतलब याद करने की कोशिश करते हैं. कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है वो एबिलिटी जिसमें हम मटेरियल्स जो भी हमारे पास होता है उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड कर पाते हैं. एप्लीकेशन का मतलब होता है जो भी चीज़ें हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसे हम प्रैक्टिकल यूज़ करते हैं, मतलब अपनी रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं. एनालिसिस का मतलब होता है जब हम अब कोई भी चीज़ होती है बड़ी है तो उसको हम टुकड़ों में बांट करके पढ़ते हैं, उसको पार्ट्स में कर देते हैं, तब उसको समझने में ईजी हो जाता है. सिंथेसिस में जो भी चीज़ें हमने पार्ट्स में कन्वर्ट करी थी उन्हें हम फिर से वापस जोड़ के समझ लेते हैं, और समझने के बाद हम उसे एनालाइज भी कर देते हैं. और इवैल्यूएशन में हम जजमेंट करते हैं. ब्लूम्स ने जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव दिए थे उसे इन्हांस किया गया था बाय एंडरसन एंड क्रैथवोल इन 2001. ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस चीज़ों को थोड़ा सा ऊपर नीचे करा गया है. नीचे से देखेंगे, जैसे नॉलेज को रिमेंबर किया है. एंडरसन एंड क्रैथवोल के कैटेगराइजेशन को भी हम समझ लेते हैं. फर्स्ट इज रिमेंबरिंग, रिकॉलिंग प्रियर नॉलेज, मतलब वही है नॉलेज की तरह रिकॉल ऑफ इंफॉर्मेशन. एंड अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड वन इज अंडरस्टैंडिंग, ग्रास्पिंग एंड आर्टिकुलेशन कॉन्सेप्ट्स इन वंस ओन वर्ड. जैसे कि कोई चीज़ हम समझ लेते फिर उसे अपने वर्ड्स में हम उसे डिस्क्राइब करते तो हमें चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं. ये हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग. थर्ड है अप्लाइंग, इसमें नॉलेज को यूज़ किया जाता है न्यू कॉन्टेक्स्ट में. जो भी बच्चे सीखते हैं क्लासरूम में उसे रियल वर्ल्ड में अप्लाई करना. एनालिसिस की जगह पे एनालाइजिंग हो गया है. इसमें कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को ब्रेक करके समझा जाता है, जैसे कि हमने एनालिसिस में पढ़ा था. इवैल्यूएटिंग पहले आ गया है और क्रिएटिंग बाद में आया है. ब्लूम्स वाले में हम लोग इवैल्यूएशन लास्ट में करते थे, इसमें इवैल्यूएशन 5th नंबर पे और क्रिएटिंग लास्ट में आया. क्रिएटिंग में हम न्यू मीनिंग्स को बनाते हैं बाय मर्जिंग डाइवर्स एलिमेंट्स. 2 चीज़ें याद रखने वाली हैं. ब्लूम्स ने कब दिया था 1956 में, और एंडरसन एंड क्रैथवोल ने कब दिया था 2001 में. अब हम समझेंगे अफेक्टिव डोमेन के बारे में. अफेक्टिव डोमेन इमोशन को सेंटर में रख के बात करता है. अफेक्टिव लर्निंग जो है वो इन्वॉल्व करती है इमोशंस को, मोटिवेशंस को, कोऑपरेशन एंड एटीट्यूड्स इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल फैक्टर्स. एक्टिव एजुकेशन में लगता है टाइम, एंड ये बिहेवियर के साथ डील करती है. इसके भी कुछ अपने लेवल्स हैं, जैसे कि रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग एंड वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजिंग. इसमें हम लिसन करते हैं, पार्टिसिपेट, इन्वॉल्व होते हैं, और कोई आइडिया हमें पसंद आ जाता है तो फिर हम उसे एडमायर करने लगते. पिक्चराइजेशन में तो हम चाहते हैं कि किसी के चेंज आए उनके बिहेवियर में और वे ऑफ लाइफ में, तब इमोशंस एंड रैशनैलिटी कैन वर्क टुगेदर, ये दोनों एक साथ काम कर. जैसे कि इमोशनल इंटेलिजेंस कहा गया है बाय डैनियल गोलमैन. इमोशनल इंटेलिजेंस एंड कॉग्निटिव लर्निंग इम्पैक्ट अफेक्टिव लर्निंग, हाईलाइटिंग द नीड टू कंबाइन देम इन एजुकेशन फॉर बैलेंस्ड लर्निंग. Affective domain's last level is affective flattening. It is a kind of schizophrenia, means hallucination. Schizophrenia means भ्रम. इसमें पर्सन इमोशनल एक्सप्रेशन देने में नाकामयाब रहता है. उनका फेशियल एक्सप्रेशन देख कर ही लगता है कि अनरिस्पॉन्सिव, मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते, और वो आई कॉन्टैक्ट भी मेंटेन नहीं होता उनसे. बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि कैटाटोनिया एंड एलोजिया, शो इनएबिलिटी टू स्पीक. लास्ट है हमारा साइकोमोटर डोमेन. ये फोकस करता है टेक्निकल स्किल्स को एक्वायर करने में, जिसमें कि 5 इंस्ट्रक्शनल लेवल्स हैं. इमिटेशन, मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन, नेचुरलाइजेशन. इमिटेशन का मतलब तो हम सभी जानते हैं. इमिटेशन का मतलब होता है किसी को देखकर कुछ सीखना, और मैनिपुलेशन जब हम कोई चीज़ सीखते हैं तो उसमें हम खुद से कोई चेंज कर देते हैं. जैसे कि हमने वो चीज़ सीख ली, फिर हमें इसमें कुछ कमी लग रही है तो फिर हमने खुद से कोई चेंज कर दिया, तो उसे बोलते हैं मैनिपुलेशन. थर्ड है प्रिसीशन. इसमें एक्यूरेसी इम्प्रूव्स विथ प्रैक्टिस. जब हम कोई चीज़ करते हैं, लगातार करते जाते हैं, तो उसमें एक्यूरेसी आने लगती है. काम हम इजीली बिना किसी के गाइडेंस के कर सकते हैं. फोर्थ है हमारा आर्टिकुलेशन, जिसमें कि हम कोई चीज़ अचीव करने की कोशिश करते हैं तो फिर उसमें एफिशिएंसी आनी चाहिए. एंड इफेक्टिवनेस थ्रू प्रैक्टिस, जो कि इफेक्ट आता है प्रैक्टिस के द्वारा. लास्ट है नेचुरलाइजेशन, इंटरनलाइजेशन स्किल्स एंड अडेप्टिंग टू न्यू सिचुएशंस.
नेचुरलाइजेशन में वो स्किल हमें बहुत अच्छे से आ जाती है, फिर हम उसे न्यू न्यू सिचुएशन में अडेप्ट करते हैं और फिर अच्छे से कर पाते हैं। सो ये थे हमारे 3 टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स विच इज़ गिवन बाय बेंजामिन ब्लूम। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक।